तो हमें ऐसी सरकार नहीं बनाना है बिल्कुल, जो सत्ता पर बारी का अपनी मनमानी करे और जनता की कोई खबर ना हो। टुकड़े फेंक के हम लोगों को गुलाम बना रहे हैं ये लोग। कि विपक्ष में सरकार एक बैठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दो कौड़ी की सरकार। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड इलाके में चुनाव की गर्मी बढ़ी है, लेकिन आज ठंड लौट आई है और चाय पे चर्चा चल रही है। कई सारे लोग बैठे थे, तो हमने सोची नहीं से चर्चा करें चुनाव की। आखिर सवेरे सवेरे से क्या चल रहा हो। भाई साहब क्या नाम है आपको? हमारा नाम राम प्रकाश कुशवाहा है। राम प्रकाश जी, जरा अपनी भाषा में हो जाए, क्या चल रहा चुनाव का माहौल बांदा में? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और इस समय अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा आगे चल रही है कि सपा आगे चल रही है कि बीएसपी चल रही है, लेकिन हम लोगों को सोच ये है कि विपक्ष में सरकार एक बैठाना बहुत ज़रूरी है। काहे? इसलिए कि हर सरकार अपनी मनमानी करती है। इस बार मनमानी के चक्कर में पब्लिक बहुत पीछे गई है। महंगाई अपने मन की करते हैं, मैं अपना काम स्वयं का कर रहे हैं वो, आरक्षण खत्म कर दिया बैकवर्डों का। इसलिए विपक्ष में बैठाने की सरकार बहुत ज़रूरी है। विपक्ष में बैठा हुआ जरूरी है चाचा? बिल्कुल जरूरी है। काहे? ये सरकार जो है बिल्कुल दो कौड़ी की सरकार। भाजपा नथिंग इस समय। समझ में आ रहा है आपके? भाजपा को जो कोई वोट दे रहा है तो अपना भविष्य खराब कर रहा है। और नई आने वाली पीढ़ी तो एजुकेशन से लेके वो सब बेकार हो चुका। किसी को नौकरी नहीं रह गई, सब बेच डाला इसने। अब बताइए हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने तो पूर्ण बहुमत की ना बने और मिलजुल कर बनाए सरकार। जी आपकी ख्वाहिश है कि पूरी बहुमत की नहीं बने? काय? पूर्ण बहुमत की सरकार काय? अपनी मनमानी करती है। अच्छा। ये मनमानी का तो नतीजा है। इसने सब बेच डाला, प्राइवेटीकरण कर दिया, रेलवे से लेके बैंकों से लेके और बीमा कंपनियों तक सब, मतलब हर चीज़ प्राइवेटीकरण करके हम लोग उसके खुद भुक्तभोगी हैं। अभी मैंने अपने बच्चे का अपॉइंटमेंट करवाया था एक, तो वहाँ लखनऊ से स्कूल में चपरासी के उसमें 80,000 रुपये दिए, 4 महीने करवाए, निकाल के बाहर कर दिए। क्या है ये? क्या है बताइए मुझको। ये खाली पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा। मध्यम वर्ग हमारा जो है बिल्कुल, ये मान लीजिए कि बिल्कुल बेहाल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये बताइए मुझको, ये 4 किलो 5 किलो गेहूं दे के टुकड़े फेंक के हम लोगों को गुलाम बना रहे हैं ये लोग। क्या मतलब है इसका? गैस सिलेंडर आप 400 का मिल रहा था, 1,000 रुपए का, तो हम ही से तो तुम लेके दे रहे हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक हाथ से 1 रुपया अगर दे रहे हैं, दूसरे हाथ से 10 रुपए ले तो भी रहे हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के बढ़ाए, गैस के बढ़ाए। क्या चीज़ नहीं ले रही है जनता? सारी चीज़ तो जनता को लेना ही है। मैं एक रिक्शे वाला हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, 300 रुपये पैदा करता हूँ, 300 रुपये में अपने घर का पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी महंगाई बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, मनमानी किए जा रही है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं बनाना है बिल्कुल, जो सत्ता पर बारी का अपनी मनमानी करे और जनता की कोई खबर ना हो उससे। और भी लोग आए हैं ना, चाय वाय पिए। भैया क्या नाम है आपका? अंशु वाजपेयी। अंशु भैया, लोग बुजुर्ग लोग तो सब कह रहे हैं हम रायबरेली जिले से हैं। अच्छा, रायबरेली से चित्रकूट जा रहे हैं। रायबरेली से। तो आप क्या चल रहा है भैया हमारे माहौल? यहाँ तो भाजपा का चल रहा है। अच्छा जी, सरेनी विधानसभा हमारी है। अच्छा जी। अच्छा, वो एक चीज बताओ, आप मिल गए, हम तो पहुंच नहीं पाते हैं, कि कांग्रेस का गढ़ काय खत्म होगा होते? कांग्रेस ने 70 सालों तक थी, वहाँ कुछ किया ही नहीं। भाजपा सरकार आई, अब विकास हो रहा है इस समय पे। अच्छा। हमारी सरेनी विधानसभा में सड़कें, नहरें 30 साल से नहरें नहीं आई जो चल रही हैं। सड़कें वहाँ पर देखिए चल के आप, सड़कों का विस्तार हो रहा है, तो इसलिए वहाँ भाजपा के गुण गाए जा रहे हैं। जी। रायबरेली जी। अब एक चीज बताओ कि गांधी परिवार रायबरेली अमेठी में हमेशा से रहा है, तो उस पर वापस हो पाएगा कि अब सोनिया गांधी को भी सीट शिफ्ट करनी पड़ेगी? वहाँ अभी तो सोनिया का चल रहा है। अब सोनिया के बाद देखो क्या होता है। जी। अगर प्रियंका कभी रायबरेली से लड़े तो वे जीत पाएंगे? मुश्किल है उनका जीतना मुश्किल है। तो आती ही नहीं वहाँ पे कभी। सांसद हैं, कभी आती ही नहीं रायबरेली। अच्छा। क्षेत्र में आना चाहिए ना, तो आती नहीं। अच्छा,
और भी तमाम लोग हैं, चाय के बाद पान की। भैया क्या चल रहा हो? हैं? वो आप वही बड़े लोग बता सकते बड़े हैं लोग भैया, नहीं, तुम अपनी बताओ। हम क्या बताएं। ठीक चल रहा धंधा वंदा? सब ठीक है, हैं? सब ठीक है भैया। भैया देखो दुकानदार आदमी तो कम से कम डराऊ दे का चुके अभी में, और भी तमाम लोग हैं। भैया क्या नाम है आपको? बोलो बोलो। राम यावन, राम यावन राम यावन। जी सर, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यही अलीगंज के। अलीगंज से। ये बताओ कि सरकार कैसी चल रही? नहीं, सरकार बढ़िया चल रही साहब, हमारे हिसाब से। अच्छा, क्या क्या अच्छा चल रही? सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो भी सरकार आती है हमारे लिए सब अच्छी है, जो सरकार आती सब अच्छी सब अच्छी है। किसी से बुराई नहीं। नहीं नहीं, हम तो कोई किसी से बुराई नहीं है, सब अच्छी चल रही है भाई। हमें तो वही काम करना है, हमें रिक्शा चलाना है तो हम रिक्शा चलाएंगे बस। नहीं तो रिक्शा चलाने में दिक्कत आ रही हो? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले भी चला रहे थे? पहले भी कब से चला रहे? पहले भी चला रहे थे, अब भी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब से चला रहे? हम वो तो कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए। हाँ, हमारे लिए सब बराबर। सब बराबर, बहुत बढ़िया। भैया आप बताओ। चाचा सब ठीक है? बढ़िया, सब ठीक है। हैं? आप ये बताओ जी। हैं? हाँ, चलाना है, काम करना है, कोई सरकार बनेगी अच्छा, तब कोनो सरकार बनेगी, वही काम करना है, काम कर रहे हैं अभी, सीधी सीधी बात। नहीं और भी तो चीजें हैं। अभी कोई नहीं है, तब समय आता है, तब समय के हिसाब से सब होता है। अच्छा, समय पे तय करेंगे। हाँ, तो समय जाते जाते आदमी तय करता है क्या है, किसको देना किसको नहीं देना। अच्छा, तो भैया बड़े समझदार लोग हैं, कह रहे हैं कि भैया जब हम तो जात जात में भी तय करें कि की को वोट देने की को नहीं देने, लेकिन फिलहाल चुनाव की चर्चा गर्म है और मतदान इतने चौथे चरण में है बांदा में। सो जो भी जनता को रुख हुई है वो सब आपको पता चले, लेकिन फिलहाल बांदा में चुनावी चर्चा बुंदेली बौछार की यात्रा में हमने करी और आगे भी अगले पड़ाव पे कहता हूँ जी होते के लोगों से बात करें कि आखिर उनके मन में क्या है। बांदा से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।